गौतम बुद्ध अंधकार से प्रकाश की यात्रा। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन और माता रानी महामाया थीं। जब बालक का जन्म हुआ तो उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के कुछ ही दिनों बाद महामाया का स्वर्गवास हो गया और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। जब सिद्धार्थ छोटे थे तब एक ज्योतिषी असित ऋषि ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य और मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए और उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि सिद्धार्थ को जीवन के किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा का अनुभव न हो। उन्होंने उसे महल के भीतर ही सुख सुविधाओं के बीच रखा ताकि वह कभी भी संसार के दुखों से परिचित न हो। बाल्यकाल और युवावस्था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और संवेदनशील थे। वे प्रकृति और प्राणियों से प्रेम करते थे। एक बार वे अपने मित्रों के साथ बगीचे में थे, तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने एक घायल पक्षी को मारने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने उस पक्षी को बचाया और कहा कि जीवन किसी को मारने का नहीं बल्कि रक्षा करने का नाम है। जब वे बड़े हुए तो वे शारीरिक और बौद्धिक रूप से बहुत कुशल हो गए। उनकी विवाह योग्य आयु आने पर उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। सिद्धार्थ के पास धन, वैभव, प्रेम और परिवार सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। 4 महादर्शन, जीवन का नया दृष्टिकोण। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने की इच्छा जताई। उनके पिता ने इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति। उन्हें समझ आया कि प्रत्येक व्यक्ति को वृद्धावस्था का सामना करना पड़ता है। 2 एक रोगी व्यक्ति। उन्होंने जाना कि रोग जीवन का हिस्सा है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। 3 एक मृत शरीर। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु अटल है और हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। 4 एक सन्यासी। उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त है और शांति से जीवन जी रहा है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि सांसारिक सुख अस्थायी हैं और सच्चे आनंद की प्राप्ति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। त्याग और ज्ञान की खोज। राजमहल के वैभव में रहते हुए भी सिद्धार्थ का मन बेचैन रहने लगा। उन्होंने सोचा, अगर यह जीवन केवल दुख, बीमारी और मृत्यु के चक्र में फंसा है तो इसका सच्चा अर्थ क्या है। एक रात जब सब सो रहे थे तब सिद्धार्थ ने चुपचाप अपना राजमहल, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया। वे अनागत शरण, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, में निकल पड़े। उन्होंने साधु संतों से शिक्षा ली, कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन यह भी उन्हें मुक्ति नहीं दिला सका। उन्होंने समझा कि आत्मपीड़ा भी सही मार्ग नहीं है। इसलिए उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया, न तो अत्यधिक भोग, न ही कठोर तपस्या। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और बोधिवृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता वे उठेंगे नहीं। कई दिनों तक गहरे ध्यान के बाद उन्हें निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने जाना कि जीवन का मूल सत्य क्या है और दुखों से मुक्ति कैसे संभव है। उन्होंने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। 1 दुख, संसार में दुख अनिवार्य है। 2 दुख का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं ही दुख का मूल कारण हैं।
3 दुख से मुक्ति, इच्छाओं का त्याग करने से दुख से मुक्ति संभव है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांग मार्ग को अपनाने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। धर्मचक्र प्रवर्तन और बुद्ध का प्रचार। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 सन्यासियों को दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ते गए और उन्होंने पूरे भारत में अहिंसा, करुणा और सत्य का संदेश फैलाया। राजा शुद्धोधन, यशोधरा और राहुल ने भी बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। उनके प्रिय शिष्य आनंद, सारिपुत्त, मोग्गलान और महाकश्यप उनके साथ रहे और बुद्ध के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाया। महापरिनिर्वाण, देह का त्याग। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और कहा, सभी नश्वर वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। आत्मजागृति के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। इसके बाद वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध का संदेश और विरासत। आज भी बुद्ध के विचार और शिक्षाएं करोड़ों लोगों को मार्ग दिखाती हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी भोगविलास में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, करुणा और अहिंसा में है। अप्पदीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।